राजापुर में रहने वाले हरीश पाल के छोटे बेटे प्रताप की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। पहली बार छोटी बहू उस घर में कदम रख रही थी जिसका नाम निशा था। निशा बहुत ही प्यारी और सुंदर होने के साथ साथ हॉट भी थी, परंतु निशा यह शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी जबरदस्ती उसके माँ बाप ने कर दी। निशा एक आज के जमाने की लड़की थी जो कि लव मैरिज में यकीन रखती थी, परंतु उसके घर वालों ने उसकी अरेंज मैरिज करा दी। शादी भी बहुत ही धूमधाम से हो गई और उन दोनों का गृह प्रवेश भी हो गया। अब बारी थी सुहागरात की। निशा बहुत ही घबराई हुई थी क्योंकि यह उसका पहली बार था और यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ भी हुई थी। निशा का पति प्रताप एक हट्टा कट्टा आदमी था। जैसा कि हर लड़का अपनी पहली सुहागरात में बहुत ही रोमांच से भरा होता है, वैसे ही प्रताप भी अति रोमांच से भरा हुआ था। उसे यह सोचकर बहुत ही मजा आ रहा था कि उसकी शादी एक प्यारी और हॉट लड़की से हो गई है। वो अपने मन में ही सोच रहा था, कहाँ मैं 12वीं पास और कहाँ वह BA पास, एक पढ़ी लिखी हॉट लड़की। मेरी तो जिंदगी ही बन गई और अब तक मैं सुहागरात की कहानियां किताबों में पढ़ता था, परंतु आज वह दिन है जब मैं खुद ये सब करूंगा। प्रताप अपने कमरे में जाता है जहां पर छोटी बहू उसका इंतजार कर रही थी। फूलों से सजे बिस्तर पर वो कमरे में आया और निशा के पास बैठ जाता है। रीति रिवाजों के हिसाब से निशा उसे दूध देती है, परंतु वह दूध निशा को पिला देता है। निशा बोलती है, ये दूध आपके लिए है। प्रताप ने बोला, मैं दूध नहीं पीता, इसे तुम पी लो, तुम्हें काफी ताकत बचानी है। और प्रताप 3-4 शारीरिक शक्ति ड्रिंक निकालता है जिसे वह सारी की सारी पी जाता है। इस ऊर्जा से भरे ड्रिंक को पीकर प्रताप के अंदर वासना ऊर्जा भर जाती है। फिर प्रताप निशा का पल्लू उठाता है और बड़ी ही वासना भरी नजरों से उसके बड़े बड़े उभारों को देखकर उसके ब्लाउज के बटन खोलना चालू कर देता है। निशा को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है और वो बहुत ही उदास बैठी हुई होती है। प्रताप पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरा मजा खराब मत करो। निशा कहती है, मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, मेरी अरेंज मैरिज करा दी। प्रताप बोलता है, तो क्या हुआ, अरेंज मैरिज करा दी? क्या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ? क्या मेरे पास पैसा नहीं है? और तुम्हें लगता है कि क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगा? निशा प्रताप की आंखों में देखती है और कहती है, नहीं, वह बात नहीं है। प्रताप, फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं एक बहुत ही अच्छा पति बनूंगा और अगर तुम्हें ज्यादा टेंशन है, ये लो बची हुई एक ऊर्जा ड्रिंक, तुम भी पी लो। प्रताप उसे भी ड्रिंक पिला देता है। निशा के अंदर भी वासना इच्छाएं बढ़ जाती हैं और दोनों की आंखें लड़ जाते हैं। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं, फिर दोनों एकदम से चिपक जाते हैं। निशा और प्रताप में चुम्मा चाटी चालू हो जाती है और वो एकदम लिप लॉक किसिंग कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के होठों को आइसक्रीम की तरह चूसे जा रहे थे। निशा प्रताप के होठों को चूस रही थी और प्रताप निशा की जबान को चूस रहे थे। दोनों एक दूसरे को वासना रस प्रदान कर रहे थे। फिर प्रताप निशा के एक एक कपड़े धीरे धीरे करके निकाल देता है, उसके उभारों को सहलाने लग जाता है। निशा की पलकें भी बोझिल होने लगती है। प्रताप फिर उसके पेट और कमर को छूने लग जाता है और धीरे धीरे करके निशा की निचले भाग तक पहुंचकर उसका रसपान करने लगता है। निशा एकदम से प्रताप का चेहरा पकड़ लेती है और उसे हटाने की कोशिश करती है, परंतु प्रताप नहीं हटता और उसकी चिड़िया को चाटता ही रहता है। निशा के ऊपर भी कामवासना पूरी तरह से हावी हो रही थी और उसकी अंतर्वासना बस रंगीन होने लगी थी। इस एहसास को प्रताप समझ जाता है और अपने सारे कपड़े फटाफट उतार देता है। वो अपना बड़ा और काफी कठोर रॉड पैनल निकालता है जिसे देख निशा सहम जाती है। निशा कहती है, प्रताप, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आज मुझे छोड़ दो। तुम मेरी पत्नी हो निशा, कोई दुश्मन नहीं, आखिर तलवार को तो म्यान में फिट बैठना ही होता है। फिर अपने पैनल पर थोड़ा सा थूक लगाकर निशा की उभरी और फूली चिड़िया पर रख देता है। निशा का पूरा बदन कांप उठता है। तभी प्रताप कमर चलाकर तेज झटका देता है। निशा के मुंह से तेज चीख निकल गई, लेकिन अभी तो शेर ने गुफा का सिर्फ मुंह ही खोला था। प्रताप काफी उत्तेजित था, उसने इस बार पहले की
अपेक्षा और तेज का झटका लगाया और पूरा का पूरा रॉड पैनल छोटी बहू की चिड़िया में समा गया, परंतु इस बार निशा के मुख से चीख के साथ आंखों से अंशु भी बहने लगे। प्रताप ने निशा के अनमोल कौमार्य को भंग कर दिया था और पहली सुहागरात की रील चालू देता है। प्रताप का बड़ा पैनल निशा की छोटी सी चिड़िया में धीरे धीरे आगे पीछे डोलने लगा। प्रताप, अरे यार कितनी टाइट है। निशा, ऐसी गंदी बातें मत करो, यह मेरा पहली बार है। निशा को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। निशा, बहुत दर्द हो रहा है। प्रताप, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मजा भी आएगा। और प्रताप निशा को छूना चालू कर देता है और बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता से अपने पैनल को निशा की गुफा में हिलाना चालू कर देता है। धीरे धीरे करके कामवासना निशा पर भी हावी होने लगती है और उसे भी आनंद आने लगता है और वह प्रताप का पूरा सहयोग करने लगती है। निशा का सहयोग पाकर अब प्रताप अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। थोड़ी देर में निशा ढीली पड़ जाती है और प्रताप चरम पर पहुंच जाता है। एक अंतिम प्रहर के बाद तूफान का वेग कम हो जाता है, परंतु किनारों को सराबोर कर जाता है। इसके बाद निशा प्रताप की बाहों में लिपटी प्रताप को चूम रही होती है और कहती है, लगता है भगवान ने मेरी जोड़ी एक बहुत ही बढ़िया आदमी के साथ बनाई है, जो कि मुझे हर एक तरह का सुख देगा। प्रताप, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशियां दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये बोलने के बाद दोनों में प्यार की लहर दौड़ जाती है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं।